आज की वीडियो में सीखेंगे टू बी, टू डू, टू हैव का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इसका कंप्लीट यूज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला यूज हम लोग सीखेंगे इज एम आर का, कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। पहला यूज इसका जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में, तीसरा होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में। एक एक करके सभी को जानते हैं। पहला जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भाषण की अगर मैं बात करूं तो भाषण हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहता है, उससे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। आपके साथ फॉर्मूला होगा इस प्रकार से। सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज आप यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। एम यूज करेंगे आई के साथ। आर यूज करेंगे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल है वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। ये सेंटेंस में बताया जा रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। इसी प्रकार से है कि हम लोग मैच खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग द मैच, हम लोग मैच खेल रहे हैं। रहा है, रही है सेंटेंस के अंत में आ रहा है। इसी प्रकार से तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे हो। इसी प्रकार से वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस मार के साथ आप यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, जैसे ईटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला यूज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में, जहाँ पर आप बताते हैं कि किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, मतलब काम किया जाता है इस सेंस में। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, इस वर्ब को जो करेगा उसका अगर नाम दिया जाएगा तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल है सड़क बनाया जाता है, मतलब सड़क अपनी तो नहीं बनता, किसी के द्वारा बनाया जाता है, बट वो हाइट है, बताया नहीं गया कि सड़क किसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं कि द रोड इज बिल्ट। यहाँ पर बिल्ट आपका बिल्ड का थर्ड फॉर्म है। गली सजाई जाती है, द स्ट्रीट इज डेकोरेटेड। यहाँ पर डेकोरेटेड बिल्ट आपके यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में है, इस के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है। खेत जोता जाता है, द फील्ड इज प्लॉग्ड। यहाँ पर प्लॉग्ड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जोतना का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से फूल तोड़ा जाता है, द फ्लावर्स आर प्लग्ड। यहाँ पर प्लग का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि सभी सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिल रहा है कोई काम किया जाता है, जाता है, जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट से पैसिव में, इस्तेमाल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके। इसी प्रकार से अगला है अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। अब यहाँ पर समझिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, इज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, स्पोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्पीक का। इसी प्रकार से अगला यूज जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, जहां पर आप बताते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर, और बीइंग के साथ आपको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। कैसे लिखना है एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे सब्जी बेची जा रही है, द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। इसी प्रकार से है रूम साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी बोला जा रहा है, स्पोकन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पढ़ाना होता है टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। मतलब इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इसी प्रकार से आप समझ पाए कि इसका यूज किस प्रकार से करना है। सभी सेंटेंस के एंड में कोई काम किया जा रहा है देखने को आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे वोज वर्ड का, जिसका यूज आप पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। कैसे हो जाएगा आपका, पहला होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। एक एक करके सभी का यूज समझते हैं। तो पहला जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आप बताते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कोई काम कर रहा था, इस प्रकार के सेंस में। एग्जाम्पल समझेंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है मैं किताब पढ़ रहा था, कोई काम पास्ट टेंस में, पास्ट में कंटिन्यू था। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं बाजार जा रहा था, वे लोग मैच खेल रहे थे, वे लोग नहा रहे थे, वे लोग खाना खा रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर आप बताते हैं पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट। तुम रूम साफ कर रहा था, यू वर क्लीनिंग द रूम। इस प्रकार के आप देख पाएंगे सभी सेंटेंस आपका इस प्रकार से बनाया जाएगा बहुत ही इजी वे में।
इस प्रकार से आप वॉज वर्ड का अगला यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, जहां पर आप बताते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया या फिर किया गया था, इस प्रकार के। तो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वॉज और वर, और इसके तुरंत बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो काम करेगा अगर वो दिया जाएगा तो बाय के साथ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिखना है, अदरवाइज आप इसे लीव कर सकते हैं। हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे संदेश भेजा गया, कैसे बोलते हैं, मैसेज वॉज सेंट, या फिर आप बोलते हैं द मैसेज वॉज सेंट, यहाँ पर सेंट का थर्ड फॉर्म है वो, उसके बाद किताब बेचा गया, बोलते हैं द बुक वॉज सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से रूम साफ किया गया, बोलते हैं द रूम वॉज क्लीन्ड, क्लीन यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म में है। इसी प्रकार से आपको समझ आया कि किस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव में सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। इसी प्रकार से गाइस अगला है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, जहां पर आप बताते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था पता नहीं, लेकिन काम किया जा रहा था किसी के द्वारा। कैसे हो जाएगा एग्जाम्पल समझ से, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है पत्र लिखा जा रहा था, पत्र अपने तो नहीं लिखाएगा, वो किसी के द्वारा लिखा जा रहा था, लेकिन कौन लिख रहा था उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, सेंटेंस को बनाते हैं द लेटर वॉज बीइंग रिटन, स्पर्श हो जाएगा। से कल आम तोड़ा जा रहा था, तो आप बोलेंगे द मैंगोज वर बीइंग प्लग्ड, अब यहाँ पर कल लिखा हुआ है, कल के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। इसी प्रकार से जगह राहुल को पीटा जा रहा था, अब कौन पीट रहा था पता नहीं, लेकिन पीटा जा रहा था, राहुल जो एक्शन का रिसीवर था, तो जगह राहुल वॉज बीइंग बीटन। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे डू और डस का, जहां पर आप सीखते हैं टू डू का यूज। टू डू का यूज मतलब डू और डस, दो तरीके से जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस प्रकार से किया जाएगा एग्जांपल के साथ समझ से। पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव में भी किया जाता है, लेकिन डू और डस आपका एक मेन वर्ब की तरह आएगा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह सीखेंगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना होगा। जैसे आपको हो सकेगा इसका हिंदी में मतलब नहीं करता है, नहीं करती है, नहीं करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा डू डज, उसको आपको नोट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा कि वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड अ बुक, यहाँ पर डज का यूज हो गया, ही आपका सिंगुलर रहा, इसकी वजह से। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर डू लग गया, डू के बाद आपका नोट, क्योंकि ये डू और डस आपका एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। इसी बार से तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट अ लेटर, आप बोल सकते हैं डोंट भी बोल सकते हैं, डजंट भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से डू और डस का अगला यूज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसका मतलब हो जाएगा नहीं कर चुका है, नहीं किया है। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट डू और डस लगाएंगे, उसके बाद आपका नोट आएगा, नोट के बाद आपका हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट चिपका देना है। समझ से एग्जांपल, जैसे उसने आम नहीं खाया है मतलब नहीं खा चुका है, हो जाएगा ही डस नॉट हैव ईटन अ मैंगो। स्पर्श हो जाएगा तुम स्कूल नहीं गए हो, यू डू नॉट हैव गॉन टू स्कूल। स्पर्श हो जाएगा अगला, हम लोग मैथ्स खेल चुके हैं, आप बोलते हैं हम लोग मैथ्स खेल चुके हैं, या फिर नेगेटिव में हो जाएगा हम लोग मैथ्स नहीं खेल चुके हैं, हो जाएगा वी डू नॉट या फिर डोंट हैव प्लेड द मैथ्स। स्पर्श हो जाएगा प्लेड आपका थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे डीड का, जो कि आप पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में भी करते हैं, लेकिन पास्ट में आपके यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म के रूप में करते हैं, तो डीड। जैसे मैंने किया आई डिड, मैंने अपना काम किया आई डिड माई वर्क, इस प्रकार से। यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, जहां पर आप बताते हैं कि नहीं किया था या फिर नहीं किया, इसके सेंस में। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड के बाद आपका नोट आ गया क्योंकि डिड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट द फूड। राहुल अंग्रेजी नहीं सीखा था, राहुल डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तुम स्कूल नहीं गया था, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे हैज और हैव का, जहां पर आप बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर आप हैज और हैव का यूज कर लेते हैं। बहुत इजी वे में करेंगे, एक एक करके जानते हैं। पहला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जहाँ पर आपको हो जाएगा कि चुका है, किया है या फिर लिया है, इसके सेंस में, मतलब सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज द हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आपका हैव का यूज हुआ है। इसी प्रकार से तुम उसे पैसे दे दिए हो, इस जगह यू हैव गिवन हिम मनी। गिवन थर्ड फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका मनी एक ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम है। इसी प्रकार से वे लोग मैच जीत चुके हैं, दे हैव वॉन द मैच। यहाँ पर आप देख लिए कि हैव का यूज किया गया है। आप सिंगुलर के लिए आप हैज का यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैं काम कर चुका था, आई हैव डन माई वर्क, इस पर से बोल सकते थे। या फिर उसने अपना काम कर चुका था, ही हैज डन हिज वर्क, इस पर से हो जाएगा। वो खाना खा चुका था, ही हैज ईटन फूड, इस पर से आप बोल सकते थे। इसी प्रकार से आप अगला यूज जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में, जहां पर आप बता देंगे काम किसी के द्वारा किया जा चुका है या फिर किया गया है, इसके सेंस में। आपका हो जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट हो जाएगा हैज और हैव प्लस बीन, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म लगाना है। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे दुकानें बंद कर दी गई है, पैसिव है, हो जाएगा द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड। क्लोज्ड यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, किसके द्वारा किया गया है, बाय के साथ आप आगे जोड़ सकते हैं, अदरवाइज लिप के से। अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, इंग्लिश हैज बीन टॉट, टॉट आपका थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर आप बताते हैं कि से रहा है, किसी टाइम से रहा है, किसी टाइम से काम कर रहा है या फिर कर रही है, इस प्रकार से। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जांपल हो जाएगा वह अक्टूबर से मैदान पर दौड़ रहा है, किसी टाइम से कर रहा है, टाइम आपका क्या है, अक्टूबर से। बनाएंगे सेंटेंस ही हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस अक्टूबर, इस प्रकार से हो जाएगा। राहुल 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बन जाएगा राहुल हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 years। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तुम घंटों से रवि का इंतजार कर रहे हो, यू हैव बीन वेटिंग फॉर रवि 4 hours। 4 hours मीन्स घंटों से, 4 years मतलब 4 सालों से, सिंस अक्टूबर अक्टूबर से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज हो जाएगा हैड का, और हैड का यूज करते हैं आप दो तरीके से, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट का पैसिव में। कैसे हो जाएगा, एक एक करके सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जहां पर आप बता देंगे काम कर चुका था या फिर कर लिया था, इस सेंस में। इसी प्रकार से आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने होगा, जैसे वह राजीव गांधी से कई बार मिल चुका था, तो आप बोल सकते हैं कि ही हैड मेट, यहाँ पर मेट जो है यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेट किससे, राजीव गांधी से, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मेट राजीव गांधी कई बार, मैनी टाइम्स, इस पर हो जाएगा। सो मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, इस पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव, जहां पर आप बताते कि किसी के द्वारा काम किया जा चुका था। एग्जांपल से आपको समझ आएगा। फिलहाल स्ट्रक्चर देखे, सब्जेक्ट हो जाएगा हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव है, हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अब समझिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा राहुल को पढ़ाया जा चुका था, राहुल हैड बीन टॉट। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। सड़क बनाया जा चुका था, द रोड हैड बीन रिपेयर्ड। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने एक स्टेप छोड़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर आप हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, हैड बीन के साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। इस स्टेप को मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आपको कमेंट बॉक्स में हमें सेंटेंस बना करके भेजना है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।